सभी भाइयों बहनों को, जवानों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सेवा शुरू करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रह दया करुणा से भरे हुए परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र होकर आपके चरणों पर धन्यवाद करते हैं। आज के नए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तीतुस 2:11-12-13 के अनुसार आप हमारे हृदयों के साथ बातें करते रहे, अनुग्रह के द्वारा उद्धार दिए, और उसी अनुग्रह के द्वारा इस जंगल की यात्रा में आप हमें सिखाते हुए, तैयार करते हुए जा रहे हो, ताकि उसी अनुग्रह के द्वारा आपके महिमित आगमन के लिए तैयार होकर उस पर प्रथम पुनरुत्थान के भागीदार हो जाएं, जिसके लिए आपने हमको एक बहुत ही ऊंची बुलाहट से बुलाए हैं। आज सुबह के लिए जो भी आपके मन के विचार है हमारे लिए प्रकट करें, हमसे बातें करें, और केवल हम सुनने वाले नहीं, लेकिन आपके वचन के अनुसार चलने वाले हम बन सके। सबों को आपके लहू के नीचे लाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। जंगल की यात्रा में अनुग्रह के पाठ जो प्रभु हमें सिखा रहा था, उसके ऊपर हम मनन कर रहे थे। 2-4 दिन बीत गए हैं, तो मैंने सोचा कि एक अगला विषय शुरू करने से पहले हम उन्हीं पाठों को एक बार अच्छी रीति से हम दोहरा सके। इस बात को आप याद रख लीजिए, तीतुस 2:11 में अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। तीतुस 2:12 में वही अनुग्रह हमें चेतावनी देता है। अंग्रेजी बाइबल के अनुसार वो हमें सिखाता है, टीचिंग अस। हाँ, वार्निंग भी बोल सकते हैं, सलाह भी बोल सकते हैं, आज्ञाएं भी बोल सकते हैं, या सिखाना भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो। और वही अनुग्रह 13 वचन में हमको इस रीति से जंगल में सिखाते हुए, चिताते हुए, सुधारते हुए, समझाते हुए और शुद्ध करते हुए प्रभु यीशु मसीह के और हमारे उद्धारकर्ता के उस महिमा के प्रकट होने के लिए तैयार करता है। कितना सुंदर है। एक बात हमने बिल्कुल समझ लिया बिना किसी संदेह के, हमारे मसीही जीवन की शुरुआत से लेकर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने तक अनुग्रह के अलावा हमारे जीवन में कोई दूसरी बात नहीं है। हमारे जीवन की कहानी ही अनुग्रह की कहानी। इट्स द स्टोरी ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड इन माय पर्सनल लाइफ। तो आज मैं फिर से एक बार अंत में विनती करता हूं, यदि किसी ने उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को और उसके अनुग्रह के सुसमाचार को सुनने के बाद भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं उसको व्यर्थ में ना जाने दे। आप जिस किसी हालत में हैं, जहां कहीं हैं, एक बार नम्र होकर इतने बोले, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। विश्वास करिए, हे प्रभु यीशु तूने मुझसे प्रेम किया और मेरे पापों के लिए तूने प्रायश्चित किया। मैं विश्वास करता हूं कि तू मारा गया, तू दफनाया गया, तू तीसरे दिन जी उठा है, और उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा हे प्रभु यीशु मुझे धोकर शुद्ध करके नया जीवन प्रभु जरूर आपको दे। किसी का भी पक्षपात नहीं करता। कहता है वह अनुग्रह जो सारे मानव जाति के लिए, ऑल मैन, ऑल मैन, ऑल मैन, आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी भाषा के हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचे जात के हो, नीचे जात के हो, यकीन करिए ऑल मैन का मतलब ऑल मैन, जो कोई विश्वास है। और उसके बाद हमारी जंगल की यात्रा शुरू हो जाती। इसी जंगल में प्रभु ने हमको बड़े अद्भुत पाठ सिखाए हैं। मैं जस्ट उसको एक बार फिर से रिवाइज करके, मेरी बड़ी इच्छा है कि इन बातों पर हम मनन करते रहे, इनका पूरा हम लाभ उठाएं। जंगल की यात्रा में सबसे पहला पाठ हमने हाजिरा से सीखा। जंगल में मुश्किलताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, निस्सहाय हालत हमारी जरूर आएगी। ऐसे समयों में हमें सिर्फ दो ही काम करना है, हमें परमेश्वर की दुहाई देना है। सच्चे दिल से जो उसकी दुहाई देते हैं, प्रभु उनके नजदीक रहता है। पढ़िए प्लीज उस बात को, भजन संहिता 147, भजन संहिता उसका 147,
सॉरी, माफ करिएगा, 145, 145 और उसका 19 वचन, 145 का 19, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है ना। प्रभु हमारी दुहाई सुनेगा और हमको सब मुश्किलताओं से, सब परिस्थितियों से हमारा उद्धार करेगा, हमको बचा लेगा। मनुष्य की सहायता एक बोतल का पानी है, लेकिन परमेश्वर ने जब हाजिरा की पुकार को सुनकर उसकी आंखें खोल दिया तो उसने एक बड़े कुएं को देखा। देखिए, तुलना करिए इन दोनों की। तो क्यों हम मनुष्य पर भरोसा रखें, क्यों ना हम परमेश्वर हमारे प्रभु पर भरोसा रखें, जो उद्धार का सोता है और अनुग्रह पर अनुग्रह देकर हमको उद्धार करता भी जाता है। भजन के 20, 7 और 8 में हमने पढ़ा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सीधे तनकर खड़े रहे। तो आइए प्रियो, इस जंगल की यात्रा में कितने भी मुश्किलताएं हो, परेशानियां हो, और मनुष्यों की मदद से ज्यादा हम प्रभु की दुहाई दे, प्रार्थना करना सीखें, और विशेष करके इन महामारी के दिनों में, और प्रभु पर भरोसा रखते हुए सीधे तन कर खड़े होकर हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सके। दूसरा पाठ हमने एलिया से सीखा। एलिया से क्या सीखा कि जीवन में निराशा, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, कभी कभी डिप्रेशन भी आ जाता है, मायूसी आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या करना है। और ऐसे समय में हाजिरा तो हेल्पलेस थी, लेकिन एलिया बिल्कुल होपलेस हो गया था, आशाहीन हो गया था वो। ऐसी हालत में प्रभु ने उसको अकेलेपन में लेकर गया, वहां पर उसका पालन पोषण किया और उसको बलवंत किया और अपनी मीठी धीमी वाणी सुनाया, और उस वाणी के द्वारा उसके भविष्य की सेवकाई को, उसके भविष्य के काम को और उसके भविष्य के सारी जिम्मेदारियों को समझाकर बड़े महिमा के साथ उसके जीवन को सफल किया। हमारे भी जीवन में ऐसे परिस्थितियां आएंगी, अब लगता है कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, को अब हमको कोई आशा ही नहीं है, अब हमारे मार्ग का अंत आ गया, डेड एंड में हम पहुंच गए। नहीं प्रियो, नहीं, नहीं। अकेलेपन में, मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, पिछले 1.5-2 सालों में इसको मैं अधिक अधिक अनुभव किया। वैसे तो पिछले कई सालों से पीरियोडिकली ऐसा अनुभव होता रहा, लेकिन इन महामारी के दिनों में, अकेलेपन में, परेशानियों के दिनों में, जब सूझ नहीं पड़ता कि क्या करना है, आत्मा और जीवन से भरे हुए उन पवित्र शास्त्र के शब्दों में से प्रभु अपनी धीमी वाणी सुनाकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे के लिए कितना सुंदर वो हमारी अगुवाई करता है। सो अकेलेपन में इसका पूरा लाभ उठाते हुए, मनुष्यों के मदद से नहीं, या यूट्यूब के मैसेजेस नहीं, या कोई बड़े बड़े प्रचारकों से नहीं, या कोई काउंसलर से नहीं प्रियो, आप स्वयं, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह के द्वारा आप उसकी धीमी वाणी खुद सुन सकते हैं। जब उसकी आवाज को आप सुनोगे, पवित्र शास्त्र के पन्नों में से, उसके शब्दों में से, जो आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण है, भीतर से बल आपको मिलेगा। आपको भविष्य के लिए जो आज धुंधला दिखाई दे रहा, आपको बल मिलेगा। एक और बात प्रोत्साहन के लिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, भजन संहिता का 29 में, द बुक ऑफ साम 29 में एक बहुत ही बेहतरीन वचन लिखा हुआ, देखिए साम 29, और उसका हम पढ़ते हैं 10 वचन। साम 29 एंड वर्स 10। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। अंग्रेजी बाइबल के अनुसार यहोवा हमारा परमेश्वर जल प्रलय के ऊपर राजा के समान सिंहासन पर बैठता है, मतलब सारी बातें उसके नियंत्रण में। निराश होने की कोई बात नहीं, डिप्रेशन में जाने की कोई बात नहीं, मायूसी की कोई बात नहीं है। प्रभु पर, हाँ, प्रभु के साथ अकेले में समय बिताइए, ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। बड़े बड़े संतों को हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखा, हाँ, इब्राहिम का ये अनुभव है, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव है, भोर को उठता था, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग उठता था अपने पिता की आवाज को सुनने के लिए। इसहाक ने भी वैसा ही किया, पौलुस को भी ऐसा ही प्रभु ने तैयार किया। तो प्रभु की धीमी वाणी जरूर आप सुनिए, आप अपने डेली पोर्शन से। तीसरा, हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से सीखा, जंगल में प्रभु ने उसको छिपा कर रखा। साम 83 के 83 में लिखा हुआ, हम सचमुच में छिपे हुए लोग हैं,
हम छिपे हुए, प्रभु अपने हाथों के छाए के नीचे या परिस्थितियों में, किसी को जंगल में, किसी को घर में, किसी को गरीबी में, किसी को बीमारी में, किसी को परदेश में, मैंने बताया बहुत सारे ऐसे हालातों में छिपा कर प्रभु उसको अपने हाथों का कार्य बनाकर तैयार करता है, तीखा यंत्र बनाता है। अचानक जंगल 30 साल तक जंगल में छिपा रहा, अचानक उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक घर में छिपा रहा, इतिहास में कोई सभी उसका रिकॉर्ड नहीं है क्या उसने किया 30 साल तक, और 3 साल के लिए उसने दुनिया को उल्ट पुल्ट कर दिया। इसका एक और छोटा सा आपको प्रोत्साहन देने के लिए, 3 साल के सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह की दुनिया ने देखा, लेकिन 30 साल की जो उसका जीवन था, जिसको कोई जानता नहीं है जमीन के अंदर, वो उसका आधार है। आप समझ रहे हैं? आप 30 years of hidden life was the foundation for 3 years ministry. मतलब जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उतना भरपूर वो पूरा नहीं है, 10 गुना ज्यादा उसके जीवन में नीचे छिपा हुआ है। कितना सुंदर ये प्रोत्साहन। और प्रभु छिपा कर जब हमको तैयार करता है तो 3 बातें हमारे जीवन में बिल्कुल स्पष्ट प्रकट होती है, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह हो, या पौलुस हो, या हमारे भी जीवन में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारे बाहरी मनुष्यत्व को वो संपूर्ण रीति से क्षीण कर देता है। कोई बाहरी बात नहीं दिखाई देगी, साधारण सा। दूसरी बात, सत्य के द्वारा वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत और बलवान बनाता है। ऐसा मनुष्य जिसको बाहरी मनुष्यत्व को क्षीण कर दिया गया है और भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बलवान बना दिया है, वो बदलता नहीं है, बदलने की आवश्यकता नहीं है, और वो बदलना चाहता भी नहीं है, और कोई उसको बदल भी नहीं सकता है। और तीसरी बात, टिड्डियों और वो जो मधु मतलब शुद्ध भोजन पर उसका पालन पोषण होता है। प्रभु के वचन से उसने अपने जीवन का पालन पोषण, इस रीति से प्रभु तैयार करता है। एक तीखा, एक शार्प एरो के समान, तीर के समान बनाएगा प्रभु, और तैयार करके उसको अपने तरकश में छिपा कर रखेगा। जब जब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी अपने कंधे के पीछे से तरकश में से निकालेगा और वो तीर को इस्तेमाल करके अपना काम पूरा कर लेगा। किसको कहां पर करेगा हमें नहीं मालूम, किसकी क्या योग्यता हमको भी नहीं मालूम, ये प्रभु का सार्वभौम ज्ञान है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे तुम वश में रहो, उसकी अधीनता में रहो, ताकि ठीक समय पर, ड्यू टाइम पर वो तुमको इस्तेमाल करे। छिपे हुए ऐसे लोगों को प्रभु नम्र बनाकर ऐसा तैयार करता, तीखा यंत्र के समान, ताकि उसके सारे उद्देश्य को वो पूरा भी कर सके। चौथा पाठ हमने प्रभु यीशु मसीह से सीखा, बहुत ही अनमोल पाठ है। प्रियो, वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन पर हम मनन भी करते हैं, वचन को हम दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन अब ये सीखा हुआ वचन कब जीवन में लागू करेंगे? हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा प्राइवेट लाइफ, हमारा गुप्त जीवन बहुत बहुत जरूरी है। यदि किसी बात की तू चौकसी करना चाहता है तो अपने हृदय की चौकसी कर। अकेले में क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं, रात के अंधकार में हम क्या कर रहे हैं, मनुष्यों की आंखों के परे क्या कर रहे हैं, माता पिता के परे क्या कर रहे हैं, घर छोड़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत जरूरी है प्रियो। ये इसी को कैरेक्टर बोलते हैं। जो हम दिन में है वो हमारा कैरेक्टर है, जो सॉरी जो हम दिन में दिखाई देते हैं वो हमारा रेपुटेशन है। दुनिया के लोग देखकर बोलते हैं कितना बढ़िया, लेकिन रात के समय जो हम रहते हैं वही हमारा कैरेक्टर है। मनुष्यों के बीच में जो हम दिखाई देते हैं वो हमारा रेपुटेशन है, लेकिन अकेले में जब रहते हैं, मैं और मेरा प्रभु, वो हमारा चरित्र है, वो हमारा कैरेक्टर है। इसलिए हम यूसुफ की प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम यूसुफ की प्रशंसा करते हैं, मनुष्यों के सामने नहीं, अकेले जीवन, उसके व्यक्तिगत जीवन में। तो ऐसा ही
12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक प्रभु हर सप्ताह के दिन प्रभु के घर में जाता था, व्यवस्था के वचनों को पढ़ता था, सुनता था, सीखता था, जमा करता करता चला गया। अब सेवा की पारी आ गई है, लेकिन सेवा शुरू करने से पहले जिस वचन को उसने सीखा है, वही वचन प्रभु यीशु मसीह को कसौटी पर कस रहा था। जैसे यूसुफ को परमेश्वर का वचन कसौटी पर कस रहा था, वैसे प्रभु यीशु मसीह अकेले जंगल में गए, परीक्षाओं के ऊपर विजय पाए, और उस विजय के कारण उसको शक्ति मिला, सामर्थ्य मिला। अब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा भी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी है। अब उससे अभिषेक पाकर अच्छे भले काम, बड़े बड़े काम करता चला गया, यहां तक कि उसी अनुग्रह के द्वारा, याद रखिए मैं तो समझता नहीं हूं प्रियो, लेकिन जो वचन में लिखा उसी को मैं बता देता हूं। मैं सोच सोच कर मैं कभी कभी मैं बहुत, मेरा दिमाग चकरा भी गया था। उसी अनुग्रह के द्वारा इतना सामर्थ्य उसको मिला कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी हर एक मनुष्य के लिए सह लिया। पढ़िए इस बात को। पर प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा क्रूस की मृत्यु को भी एक एक मनुष्य के लिए स्वाद चख लिया। इब्रानियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 9 वचन। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 9 वचन में, यदि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा इसको समझने की शक्ति दे तो हमारे लिए बहुत बहुत उत्तम होगा। देखिए उसके अनुग्रह की सामर्थ्य कितनी बड़ी है। कहता है, हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यदि आपने समझा तो जरूर मुझको बताइए। परमेश्वर के अनुग्रह से शक्ति पाकर प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चख लिए। बाकी काम तो बहुत छोटे छोटे हैं प्रियो। भलाई के काम करना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कौन करेगा? जो प्रभु यीशु मसीह के समान इसी जंगल में, एकांत में, व्यक्तिगत जीवन में, गुप्त जीवन में जिस वचन को उसने सीखा था, उसी वचन के द्वारा वो परीक्षाओं के ऊपर विजय पाता है। वही व्यक्ति सामर्थ्य पाएगा, शक्ति पाएगा। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन में लिखा है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 10 एंड वर्स 38, पवित्र आत्मा और सामर्थ दोनों से अभिषेक पाकर जहां कहीं गया वो लोगों की भलाई करता हुआ चला गया, और ऐसा काम किया भलाई कि कलवरी के क्रूस के ऊपर उसी अनुग्रह के द्वारा उसने मृत्यु का स्वाद भी चख लिया। प्रभु दया करे हमारे पर। और आखिरी में इस्राएलियों के द्वारा हमने पाठ सीखा। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, नेहमिया ने जो गवाही दिया था, नेहमिया के 9 और उसके 21 में 40 साल तक उसने उनको जंगल में बनाए रखा, संभाल लिया कि कोई उनकी घटी नहीं हुई। क्या टेस्टिमनी है। यदि प्रभु का अनुग्रह इतना ज्यादा है कि वो हमें संभाल लेता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता, हमें कोई घटी नहीं होती है, एक चरवाहे के समान हमारी अगुवाई करता, तो कुरकुर क्यों करना प्रियो? बुरी बातों की लालसा क्यों करना है? पृथ्वी पर की बातों पर क्यों इतना मन लगाना है? पर्याप्त है उसका अनुग्रह हमारे। If God's grace is sufficient, यदि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पर्याप्त है, तो ये 5 बातें मैं आपको बताता हूं, ये बातें आप थोड़ा ध्यान से रख लेना। ये हमारे अंत की बात है आज के लिए। उसको रिस मत दिलाना प्रियो, बहुत प्रेमी है वो। उसके मन को दुखी मत करना। हर बात में उसकी आज्ञाओं को मान लेना। हर संभव तरीके से उसको खुश रखना, प्रभु को प्रसन्न करना। अपने आप को नहीं, मनुष्य को नहीं, दुनिया वालों को नहीं, दोस्तों को नहीं, प्रभु को प्रसन्न करना। और यदि ये हमारे जीवन का निर्णय है, प्रभु जी तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि तू जैसे भेड़ों को चरवाहा चराता, वैसे तू जंगल में भेड़ों के समान मेरी अगुवाई किया है, तो मैं ये 5 काम के विषय में दक्ष रहूंगा। मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तुझे प्रसन्न करूंगा, तुझे दुखी नहीं करूंगा, तुझको रिस नहीं दिलाऊंगा प्रभु जी जानबूझकर। पहला काम, जैसा उन्होंने बुरी बातों की लालसा किया, मैं नहीं करूंगा प्रभु जी। मिली जुली भीड़ से मैं अलग रहूं। जैसा वो करते उनके तौर तरीके सीख कर मैं तुझको बुरी बातों के लिए
परीक्षा में नहीं डालूंगा। दूसरी बात, अपने हाथों के कामों में मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा प्रभु जी। जिस भले काम को तूने मेरे जीवन में शुरू किया है, अब उसको तू परिपूर्ण करता चला जा। तेरे काम मेरे जीवन में परिपूर्ण करता चला जा। जंगल की यात्रा को स्मरण करते हुए जब ये इस्राएली लोग परमेश्वर को काम नहीं करने दिए और अपने हाथ के कामों में प्रसन्न रहने लगे, तो मूसा के विषय में मैंने आपको बताया था। मूसा क्या प्रार्थना करता, देखिए साम 90, भजन संहिता 90 और उसका 16 वचन। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। कितना सुंदर है। लेट दाई वर्क अपीयर अनटू दाई सर्वेंट्स एंड दाई ग्लोरी अनटू दाई। हे प्रभु जी, आज तक हमने अपने कामों में मगन हुआ, लेकिन आज तू अपने कामों को हमारे जीवन में प्रकट कर और उन कामों की परिपूर्णता से जो महिमा होती है वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे देख सके। अन्यथा इसको हम मूर्ति पूजा कहते हैं। तीसरी बात, वो शरीर का पाप, अनैतिकता, जिससे मनुष्य अपने आप का नुकसान करता है। आप पण बांध लीजिए, आज से विनाश के शाही मार्ग में मैं नहीं चलूंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरकुस के 5वें अध्याय में उस व्यक्ति को छुटकारा दिया, प्रभु जी आज वही छुटकारा मैं तुझसे चाहता हूं। चौथी बात, पृथ्वी पर की बातों के लिए मसीह को आप परीक्षा में मत डालिए। क्या वो ये दे सकता है? क्या वो दे सकता है? जो पृथ्वी की बातों पर मन लगाता है वो यीशु मसीह के क्रूस का बैरी है। अन्य जातियों के समान चलने वाला वो व्यक्ति है। मसीही होने के बावजूद, अनुग्रह पाने के बावजूद भी अन्य जातियों के तरीके से चलते हुए हम क्यों प्रियो अपने क्रूस के बैरी बन जाए? आखिरी बात, कुरकुर ना करें। यदि हम संतृप्त नहीं है, संतोष का जीवन नहीं है, तो भक्ति का एक्सरसाइज नहीं कर सकते। The exercise of godliness is not possible if we are discontented in our life. इन कुछ अनमोल विचारों को याद रखते हुए, रेफरेंसेस को फिर से एक बार दोहराते हुए, अपने जीवन में अच्छे निर्णय के साथ ये जंगल की यात्रा पूरी करेंगे। उसका अनुग्रह इतना काफी है, सारे जंगल की यात्रा में संभाल लेगा, हमें कोई कमी घटी ना हो। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस विचार के लिए कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हर परिस्थिति में आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसी अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किए हैं। उसी अनुग्रह के द्वारा जंगल की यात्रा में हमें भेड़ों के समान, एक चरवाहे के समान हमारी अगुवाई करते हैं और उसी अनुग्रह के द्वारा आपके दिव्य आगमन के लिए हमें तैयार करते हैं। ओ दयालु पिता, जो पाठ हमने सीखे हैं उसको एक बार मनन करते हुए, उसके सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करते हुए आपके दिव्य आगमन के लिए हम तैयार हो सके, ये हमारी नम्र प्रार्थना है। इस वचन की रक्षा के लिए आपसे विनती करते हुए सब कुछ हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन।